So today we are going to discuss types of noun. As in my first video, I have already explained that what is noun and the other parts of speech. So today we are going to talk about types of noun. So to commence with the very first, what is noun? So noun की definition क्या है? Noun is a word that represent a person, a place or a thing. In other words, we can say that जिस चीज को हम देख सकते हैं और जिस चीज को हम फील कर सकते हैं, that is noun. So here are some types of noun. Basically there are 8 types of noun. The first one is proper noun, second one is common noun, third one is collective noun, fourth one is material noun, fifth is abstract noun, sixth is countable noun, seventh is uncountable noun and the eighth one is concrete noun. So next हम अपनी वीडियो में करते हैं कि इन सब टाइप्स ऑफ नाउन की डेफिनेशन क्या है और इनकी एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं. सो द प्राइमरी वन इज प्रॉपर नाउन. सो प्रॉपर नाउन जो है वो नेम ही इंडिकेट कर रहा है कि प्रॉपर नाउन क्या हो सकता है. दैट वर्ड दैट इज पर्टिकुलरली किसके लिए यूज होता है. नेम ऑफ अ पर्सन और प्लेस. किसी भी पर्सन का नेम, किसी भी प्लेस का नेम, पर्टिकुलर नेम, वो चीज डिफाइन करती है प्रॉपर नाउन को. फॉर एग्जाम्पल जो कंट्रीज हैं उनको पर्टिकुलर नेम दिए गए हैं. यूके, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, चाइना, इन सब कंट्रीज को पर्टिकुलर नेम दिए गए हैं. सो दैट नेम्स आर प्रॉपर नाउन. इंडिया इज अ प्रॉपर नाउन, चाइना इज अ प्रॉपर नाउन एंड द अदर कंट्रीज आर प्रॉपर नाउन. देन पर्सन, नेम ऑफ अ पर्सन. हर किसी पर्सन का अपना एक नेम होता है, दैट इज प्रॉपर नाउन. जो भी नाम है लाइक राम, सीता, गीता, श्याम, these all are the examples of proper noun. The next one is common noun. So common noun is a word that is used given to every person, place or thing. जो भी common name किसी particular thing को, person को या place को दिया जाता है. That means कि अगर बहुत सारे boys हो तो उनका हम नाम नहीं लेते हैं, या ये नहीं बोल सकते कि अकेले अकेले का हम नाम लेंगे. तो उन सबको एक कलेक्टिवली एक नाम दिया गया है. सो कलेक्टिवली उनको क्या हम गर्ल, बॉय, जैसे लड़कियों को गर्ल बोलते हैं तो लड़कों को बॉय. एंड अगर किसी ने लॉ की स्टडी कर रखी होती है तो उनको लॉयर बोलते हैं. सो उनको एक कलेक्टिवली एक नेम दिया गया है, दैट इज लॉयर. सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कॉमन नाउन. सो इन दोनों में एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं कि लाइक मेरे हाथ में 2 पेन है. एक है रेड कलर का एंड एक है ब्लू कलर का. सो दोनों की कैटेगरी क्या है कि ये पेन है, दैट मीन्स कि प्रॉपर क्या हम इसको बोल सकते हैं. इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन है कि ये पेन है. सो कॉमन नाउन की एग्जाम्पल हो सकती है पेन. और देन अगर हम इनकी कलर कोडिंग की बात करें, ये रेड कलर है, ये ब्लू कलर है. सो ये दोनों कलर्स जो है वो प्रॉपर नाउन में आते हैं. ठीक है, रेड एंड ब्लू जो है वो एग्जाम्पल है प्रॉपर नाउन के. देन मूविंग फर्दर, द थर्ड वन इज कलेक्टिव नाउन. सो कलेक्टिव नाउन क्या है, जहां पे किसी ग्रुप ऑफ पीपल, थिंग्स या ग्रुप ऑफ एनिमल्स को, उन चीजों को कलेक्टिवली हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन. अगर एक परिवार में 5 मेंबर्स हैं तो उन 5 मेंबर्स को जोड़ के एक फैमिली बनती है. सो फैमिली इज अ कलेक्टिव नाउन. देन अगर हम बात करें टीम की, 5 स्टूडेंट्स हैं या प्लेयर्स हैं, वो कलेक्टिवली जुड़ के एक टीम बनाते हैं, एक स्क्वाड बनाते हैं, दैट इज कलेक्टिव नाउन. द लास्ट वन इज अ प्राइड ऑफ लाइन. अगर हम एनिमल्स की बात करें, एनिमल्स के ग्रुप में लाइन्स का ग्रुप है. जो लाइन्स का ग्रुप है उसको हम प्राइड बोलते हैं. सो प्राइड इज अ कलेक्टिव नाउन. देन द फोर्थ वन इज मटीरियल नाउन. मटीरियल नाउन वो होता है जिसको हम मेंशन करते हैं जिसमें मटीरियल और सब्सटेंसेस को. मटीरियल और सब्सटेंसेस, वो मटीरियल, वो सब्सटेंसेस जो कि अपनी शेप को चेंज कर सकता है. फॉर एग्जांपल गोल्ड, एल्यूमिनियम एंड द लास्ट वन इज प्लास्टिक. इनमें क्या होता है कि गोल्ड से ज्वेलरी बनती है, वो अपनी शेप को चेंज कर सकता है, दैट मीन्स की दैट इज मटीरियल नाउन. प्लास्टिक से बॉटल्स बनती हैं, बाकी अदर मटेरियल बनता है, पॉलीबैग्स बनते हैं. ऑल दीज आर मटेरियल नाउन. मोreover, the next one is abstract noun. Abstract noun is the names which are used for an idea, quality or concept that cannot be touched or seen. जिन चीजों को हम देख नहीं सकते और टच भी नहीं कर सकते,
These are also noun, that is abstract noun. So abstract noun में like as friendship. Friendship को हम ना ही देख सकते हैं ना ही टच कर सकते हैं. लव को टच नहीं कर सकते ना ही हम उसको देख सकते हैं. फ्रीडम, एंगर, ऑनेस्टी, इमोशंस जो भी हैं आपके, ग्रीफ हो गया, सैड हो गया, these all emotions comes under abstract noun. The next one is countable noun. Countable noun that can be counted or are plural. So जो plural words होते हैं और जो words को हम, जिन चीजों को हम count कर सकते हैं, that are countable noun. Example, a man. count कर सकते हैं 2 men या फिर a man. एक man है तो उसको हम countable noun में count करेंगे. The next one is 2 books, 5 apples. These are some examples of countable noun. Then the next one is uncountable noun. The name indicates that uncountable noun that cannot be counted. नॉलेज को हम काउंट नहीं कर सकते, शुगर को काउंट नहीं कर सकते, वाटर को काउंट नहीं कर सकते, सैंड को काउंट नहीं कर सकते. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ अनकाउंटेबल नाउन. द लास्ट वन इज कॉन्क्रीट नाउन. कॉन्क्रीट नाउन जो है वो उस वर्ड के लिए यूज होता है, उस मटेरियल के लिए, थिंग्स के लिए यूज होता है विच हैज फिजिकल एग्जिस्टेंस. फिजिकल एग्जिस्टेंस हो और जिसको हम फील कर सकते हैं थ्रू 5 सेंसेस. 5 सेंसेस के थ्रू जिस चीज को हम, जिस मटेरियल को, जिस थिंग्स को हम फील कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं कॉन्क्रीट नाउन. सो व्हाट आर द 5 सेंसेस? द फर्स्ट वन इज साइट, सेकेंड इज स्मेल, थर्ड इज टेस्ट, फोर्थ इज टच एंड द लास्ट वन इज हियरिंग. सो दीज आर 5 सेंसेस. 5 सेंसेस में अगर हम साइट की बात करें, साइट मतलब देखना, सो हम किस चीज को देख सकते हैं? टेबल, टेलीविजन, लैपटॉप. सो इन चीजों को हम देख सकते हैं. सो दीज कम अंडर कंक्रीट नाउन. स्मेल की बात करें, फूड को स्मेल कर सकते हैं, दैट इज कंक्रीट नाउन. टेस्ट, फूड को टेस्ट कर सकते हैं, कंक्रीट नाउन. टच, टेबल को टच कर सकते हैं, टेलीविजन को टच करते हैं, दैट कम अंडर concrete noun. And the last one is hearing. Songs को सुन सकते हैं हम, that also comes under concrete noun. So these are 8 basic types of noun. I hope this video will help you out and will be very informative to all of you. So please do not forget to like and share this video with your friends. Now it's your turn. Identify these kinds of noun. Girls, radio, golden temple, 10 topics, work, grief, cement, and the last one is committee. Kindly drop your answer in comment section. If you still have any query, please let me know. Thank you.